हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है। कुछ बच्चों का इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया बात बेटा। और कुछ बच्चों का पेपर अच्छा नहीं भी गया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। एक पेपर खराब जाने से हम अपने बाकी के पेपर को खराब नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अब बारी है साइंस के पेपर की। और बहुत से बच्चों का अभी तक साइंस में सिलेबस भी नहीं हुआ, बहुत से टॉपिक्स अभी छूटे रह गए हैं, उन्होंने सिलेबस को कवर अप नहीं कर पाया, टॉपिक्स को अभी तक स्टडी नहीं कर पाया। तो अब क्या करें, बिल्कुल पीक टाइम है। तो बेटा अब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि अब बारी है करो या मरो। ठीक है, अब लड़ाई है ऐसी जो हमें बिल्कुल पीक टाइम पर करनी है। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आपके 101% आने ही आने वाले हैं। क्योंकि सीबीएसई में हर साल कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एवरी ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ ही साथ मैंने बेटा 5 to 6 ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ऐसे एनालिसिस किया है कि इस बार मोस्ट प्रिडिक्टेड और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो 101% आएंगे ही आएंगे, उनको लेकर के आए हूं आपके लिए। तो अब भी वक्त है, सब कुछ हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। बस लग जाओ अब इन टॉपिक्स को। बिल्कुल भी एग्जाम से पहले हमें कवर अप करके जाना ही जाना है, किसी भी हाल में जाना है। अपने नोट्स उठाओ बेटा, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको नोट्स में ना समझ आए, उस पर्टिकुलर टॉपिक की जाकर के वीडियो देखो, ठीक है। बस क्या करना है, आपको इन टॉपिक्स को जरूर कवर अप करके जाना है, बिना इनके पेपर देने आपको नहीं जाना है, अगर आप चाहते हो कि आपको साइंस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स के कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर वाइज मैंने कैटेगराइज कर रखा है, ये सभी आपके बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, इनको 101% आप पढ़ के ही जाना, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें ओम्स लॉ एंड इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, जिन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वहां से बेटा हमें कांस्टेंट मिला था रेजिस्टिविटी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख के जाना, ठीक है, न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड एंड सर्कुलर लूप, इसको देख के जाना कि मैग्नेटिक फील्ड का, सोलेनॉइड का और सर्कुलर लूप का पैटर्न क्या होता है और किन फैक्टर्स पर इनकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। आगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसका स्टेटमेंट बेटा पढ़ के जाना, स्टेटमेंट इसका कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज, कहां पर इलेक्ट्रिक फ्यूज का एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट, लाइट चैप्टर में मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, इसके ऊपर बेटा आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद में इमेज फॉर्मेशन के जो बेटा कॉनकेव मिरर के 6 केसेस थे, 6 केसेस में से बेटा 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती थी, एक केस वो वाला जिसमें वर्चुअल इमेज बनती थी, है ना। तो उन 6 केसेस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, और बनाने की जो मेथड है केसेस की, वो आप बुक को फॉलो मत करो, ठीक है। कोई भी वीडियो पर्टिकुलर देखो, ठीक है, आप मेरी भी वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर के चले थे और एक केसेस को एक मैनर में हमने ड्रॉ किया था, 1 by 1, बहुत इजी वे में ड्रॉ किया था। वहां से इन केसेस की प्रैक्टिस करके जाओ, ये बनाने को आ सकते हैं। नहीं आएंगे तो हमसे वो 3 पॉइंट पूछ लिए जाएंगे कि ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे तो इमेज कहां पर कैसी बनेगी, रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी, ठीक है। आगे देखो, रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब इन दोनों का साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन समझो, ठीक है। क्या साइन कन्वेंशन होता है, हमेशा हम कहां पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज डिस्टेंस जो है कैसी पॉजिटिव होती है, कैसी नेगेटिव आती है, किस केस में रियल बनती है, किस केस में वर्चुअल बनती है, ये सारी चीजें बेटा बस 5 से 10 मिनट का खेल है, लग जाओ, अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल बर्ड। इसमें ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ो, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, यहां से बेटा एमसीक्यू में 1 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ह्यूमन आई से। और इसके डिफेक्ट्स, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सभी जो डिफेक्ट है, और इनको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, ठीक। आगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट अगर बेटा टॉपिक आएगा तो साथ में आपको रेनबो फॉर्मेशन का डायग्राम भी बनाने को आएगा, और रेनबो बनाने के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती है, मिनिमम 2 कंडीशंस रेनबो के बनाने के लिए जो नेसेसरी हैं वो आपको लिखने के लिए आएंगी, ठीक है। तो ये है बेटा आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार के लिए, 101%, इनको बेटा पढ़ के ही जाओ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में। तो केमिस्ट्री में भी मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक्स को निकाला है। फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग देख के जाओ, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में
उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में बेटा पीएच इंडिकेटर, पीएच वैल्यूज इनको समझ के जाओ। 7 न्यूट्रल, ठीक है, 7 से कम जाएंगे तो एसिडिक की तरफ जाएंगे और 7 से ऊपर जाएंगे तो हम बेसिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, 90% क्वेश्चन यहां से हमारे बनते हैं एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करो। आगे प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन, बेकिंग सोडा और पीओपी की प्रिपरेशन, इनके स्टेप्स और मेथड्स देखो क्या है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में बेटा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन बेटा अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो जो एक्सेप्शंस हैं प्रॉपर्टीज में मेटल्स और नॉन मेटल्स के, वो जरूर देख के जाओ, ठीक है। पहले पढ़ो एक्सेप्शंस कि मेटल्स में कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स के कौन कौन से एक्सेप्शन है, उनकी एक बना लो अलग शीट, ठीक है, इनको तैयार करो। केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं मेटल्स की, और उसमें पढ़ के जाना रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर वाली, ठीक है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं उसमें से जो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला जो पार्ट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 और ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, तो ये दोनों क्या है आपकी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इनको देख करके जाना। नेक्स्ट मेटलर्जी प्रोसेस, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटलर्जी, अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है, हाई रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, किसमें क्या कराते हैं, क्या प्रोसेस है, 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, आराम से स्टडी कर लोगे, यहां से बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले में बेटा आईयूपीएसी पढ़ो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी, हेलो एल्केन्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4-5 जो हमारे ग्रुप हैं सिलेबस में, इनकी आईयूपीएसी पढ़ो। और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, दो इंपॉर्टेंट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इनकी जो एक कॉमन रिएक्शन है कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से क्या बनता है भैया, एस्टेरिफिकेशन से एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, ये एस्टेरिफिकेशन वाली रिएक्शन जरूर देखो, ठीक है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का सोप, प्रिपरेशन ऑफ सोप, और सोप कैसे क्लीन करता है, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये तो रहे आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलो अब बात करते हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी के टॉपिक्स को भी बेटा मैंने हैक्ड किया एक तरीके से, और फर्स्ट चैप्टर में देखो लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है एक्टिविटीज, ठीक है, जो एक्टिविटीज आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड हैं उन पर एक नजर जरूर डालो, ठीक है। एक्टिविटीज का क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेगा, केस बेस्ड में भी मिलेगा, ठीक है। उन एक्टिविटीज को देखो जो आपकी एनसीईआरटी में, उनको अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। एक्टिविटीज को पढ़ने का तरीका क्या है, हमने स्टेप्स पढ़े, डायग्राम को देखा, अब डायग्राम में क्या चेंजेस नजर आपको आ रहे हैं उसको दिमाग में छाप के जाओ, ठीक है, और नीट एंड क्लीन डायग्राम के साथ एक्टिविटीज को लिख करके आओ, ठीक। आगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बेटा ह्यूमन हार्ट को पढ़ के जाना, एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, बनाने को भी आता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, इसकी प्रैक्टिस कर लो, और इसके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बेटा, ये डायग्राम और इसके फंक्शन, ये बनाने को भी आएगा, अच्छा सा बनाना, पेंसिल से बनाना डायग्राम आराम से, और इसके क्या फंक्शंस होते हैं न्यूरॉन के। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेटा ब्रेन के पार्ट्स और इसके फंक्शन, यहां से हमें एमसीक्यू में आई थिंक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, एमसीक्यू में मिलेगा कौन से ब्रेन के पार्ट के क्या फंक्शंस होते हैं। आगे रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन और हार्मोनल वाला पार्ट, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है हार्मोन्स वाला, ठीक है। प्लांट्स और ह्यूमंस दोनों के देख करके जाना, ठीक है, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और उसका क्या फंक्शन होता है। चलो आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा, वडिंग, एंड एक और टॉपिक लिखो वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन की एडवांटेज स्टडी करके जाना, ठीक है, क्या एडवांटेज होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस बोथ स्टडी करोगे, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर के मेल और फीमेल वाले पार्ट, ठीक है, और ह्यूमंस का स्टडी करना है। आगे प्रोसेस एंड डायग्राम, ये बेटा हमें बनाने को आएगा, प्लांट का अगर आएगा तो आई थिंक 100% डायग्राम बनाने को आएगा, ठीक है, डायग्राम देख लो और उसको नीट और क्लीन बिल्कुल बनाना अच्छे से। आगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स, इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज, ठीक है, इनको देख के जाना इस चैप्टर के लिए। आगे देखो भी हेरिडिटी चैप्टर की करें तो इसमें मेंडल के जो भी लॉ हैं, ठीक है, ऑल लॉज ऑफ मेंडल,
मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसको करना सीखो, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल मिलेगा या फिर रेशियो पूछ लेगा, ठीक है, रेशियो पूछ लेगा। आगे डेफिनेशन ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन, ठीक है। लास्ट चैप्टर हमारा आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में मोस्ट एक्सपेक्टिंग मैंने 3 टॉपिक्स निकाले हैं, ठीक है। फूड चेन को समझो, जो भी ट्रॉपिक्स लेवल है, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल का आपको एक डायग्राम बनाया आएगा, बस पूछा जाएगा कौन सा ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। फूड चेन को समझ लेना, कौन किसे खाता है, कौन किसे खाता है। आगे इसके ऊपर आपको डायग्राम फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। आगे 10% लॉ और ओजोन लेयर को पढ़ के जाना, किन इफेक्ट से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम, लग जाओ, अभी भी बहुत टाइम है और हम अपने एग्जाम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अच्छा करके आओ, बेस्ट टू बेस्ट करके आओ, ऑल द वेरी बेस्ट।